11 फरवरी से सभी बैंक खातों में बदलाव। एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक पर लागू होंगे 4 नए नियम। भारत में बैंकिंग सेक्टर में समय समय पर नए नियम और बदलाव आते रहते हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी सेवाओं में सुधार का अनुभव हो। 11 फरवरी 2025 से भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों के खाताधारकों पर 4 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। अगर आप भी इन बैंकों के ग्राहक हैं, तो इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप किसी असुविधा से बच सकें। इस वीडियो में हम आपको इन 4 नए नियमों की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि ये बदलाव आपके बैंकिंग अनुभव को कैसे प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से। क्या है ये 4 नए नियम? न्यू बैंकिंग रूल्स। 11 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन 4 नए नियमों में मुख्य रूप से डिजिटल बैंकिंग, लेन देन की प्रक्रिया और खातों की सुरक्षा से जुड़े बदलाव शामिल हैं। 1. न्यूनतम बैलेंस मिनिमम बैलेंस की नई सीमा। अब ग्राहकों को अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए नई सीमा का पालन करना होगा। शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए। अगर इस सीमा का पालन नहीं किया गया तो पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। ये कदम बैंकों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। 2. एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव। ग्राहकों को अब मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या कम कर दी गई है। मेट्रो शहरों में 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन, गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन। इसके बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। 3. चेकबुक शुल्क चेकबुक चार्जेस। अब चेकबुक जारी करने पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। पहली चेकबुक 20 पन्ने मुफ्त, अतिरिक्त चेकबुक 50 रुपए प्रति चेकबुक। ये कदम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। 4. डिजिटल लेन देन पर विशेष छूट। डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर छूट देने का फैसला किया है। यूपी और एनईएफटी ट्रांजैक्शन कोई शुल्क नहीं, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन 2 रुपए की छूट। नए नियमों का उद्देश्य। पर्पस ऑफ न्यू बैंकिंग रूल्स। इन 4 नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। साथ ही ये कदम बैंकों की परिचालन लागत को कम करने और ग्राहकों को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए उठाए गए हैं। नियमों का संक्षिप्त विवरण। ओवरव्यू टेबल। नियम विवरण। न्यूनतम बैलेंस सीमा शहरी 10,000 रुपए, ग्रामीण 5,000 रुपए। एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट मेट्रो 3 मुफ्त, गैर मेट्रो 5 मुफ्त। चेकबुक शुल्क पहली चेकबुक मुफ्त, अतिरिक्त पर 50 रुपए। डिजिटल लेन देन छूट यूपीआई एनईएफटी मुफ्त, आरटीजीएस पर 2 रुपए छूट। इन बदलावों का ग्राहकों पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। डिजिटल बैंकिंग का प्रोत्साहन। डिजिटल पेमेंट्स पर छूट मिलने से ग्राहक ऑनलाइन लेन देन की ओर आकर्षित होंगे। सुरक्षा में सुधार। न्यूनतम बैलेंस सीमा और एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट से धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। बेहतर सेवाएं। बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी जिससे ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। नकारात्मक प्रभाव। ग्रामीण ग्राहकों पर असर। न्यूनतम बैलेंस सीमा बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। एटीएम शुल्क वृद्धि। अतिरिक्त एटीएम ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने से ग्राहकों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। कैसे करें तैयारी? हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज चेंजेस। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। अपने खाते में हमेशा न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। डिजिटल पेमेंट जैसे यूपी और एनईएफटी का अधिक उपयोग करें। एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या सीमित रखें। अगर चेकबुक की आवश्यकता हो तो पहले से ऑर्डर करें। 1. क्या सभी बैंकों पर ये नियम लागू होंगे? नहीं, ये नियम फिलहाल केवल एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों पर लागू होंगे। 2. क्या डिजिटल पेमेंट्स पूरी तरह मुफ्त होंगे? यूपी और एनईएफटी ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त होंगे लेकिन आरटीजीएस पर मामूली शुल्क लगेगा।
3. न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कितना जुर्माना लगेगा? ये जुर्माना बैंक और खाते के प्रकार पर निर्भर करेगा, लेकिन औसतन 10 रुपये से 50 रुपये तक हो सकता है। निष्कर्ष कंक्लूजन 11 फरवरी 2025 से लागू होने वाले ये 4 नए नियम भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जहां एक ओर ये बदलाव डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करेंगे, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को अपनी वित्तीय प्लानिंग में थोड़ा बदलाव करना होगा। ये वीडियो केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अभी तक इन नियमों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कृपया अपने संबंधित बैंक से संपर्क करें या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।